नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर पढ़ा रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर हम 17 तक बतलाए थे आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बता रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं हम लोग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2022। यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज। देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनकम साइड में आएंगे, लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला। क्या रोज रोज बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिलेगा? हमेशा होने वाला कमाई है? नहीं, ये कैपिटल इनकम है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन। इसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव है 21,000। तो सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 21,000। इसका प्रश्न के नीचे में एडजस्टमेंट में जाएंगे तो इस साल का एडवांस, करेंट ईयर का एडवांस दिया हुआ है। करेंट ईयर का एडवांस को हम लोग रूल है कि लेस करते हैं। करेंट ईयर का एडवांस 2,250 रुपया दिया हुआ है, तो घटाते हैं यहाँ पे 18,750 रुपया आता है। आते हैं इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंट्रेंस फी। जब इसका एडजस्टमेंट पढ़ते हैं प्रश्न के नीचे में तो इंट्रेंस फी बोला गया है, इसको रेवेन्यू इनकम मानना है, तो इंट्रेंस फी लिखेंगे। इंट्रेंस फी क्वेश्चन में इंट्रेंस फी 2,250 रुपया है। इंट्रेंस फी के बाद लिखा हुआ है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। पुराना न्यूज़पेपर हम लोग हमेशा बेचते हैं, एक महीना पढ़े पुराना हो गया फिर उसको बेच देते हैं रद्दी वाले को, तो ये हमेशा बेचा जाता है, हमेशा होने वाला इनकम है, इसलिए इसको लिखा जाएगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड न्यूज़पेपर 675 रुपया है। इसके बाद आते हैं हम एक्सपेंसेज साइड जाते हैं। सेक्रेटरी हॉर्नियम लिखा हुआ है। देखिए जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का देखभाल करता है ना, उसको हम लोग सेक्रेटरी कहते हैं, सचिव कहते हैं। तो उस देखभाल के लिए उसको कुछ पैसा फी, उसको रेम्यूनरेशन दिया जाता है, जिसको होनोरियम कहा जाता है। तो सेक्रेटरी होनोरियम दिया हुआ है। क्वेश्चन में सेक्रेटरी होनोरियम दिया हुआ है 3,750। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है सैलरी दिया हुआ है 9,750। सैलरी 9,750 रुपया दिया हुआ है, हमेशा होने वाला खर्च को लिखा जाता है। सैलरी के बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है रेंट 900 रुपया दिया हुआ है। रेंट 900 दिया हुआ है, लेकिन इसका आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है एडजस्टमेंट में 375। करेंट ईयर कुछ नहीं, क्वेश्चन बोलता है तो करेंट ईयर का इंफॉर्मेशन है,
तो 1275 रुपया। इसके बाद लिखा हुआ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी दिया हुआ है 300 रुपया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद है रिपेयर्स, अच्छा इसमें इसके बाद इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट्स है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि एसेट्स को हम लोग हमेशा नहीं खरीदते हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा जाएगा, छोड़ देते हैं हम। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट को छोड़ दिए। रिपेयर्स मेरा दिया हुआ है 600। इसके बाद है वेजेज, वेजेज मतलब होता है मजदूरी, वेजेज 900 क्वेश्चन में दिया हुआ, 900 रुपया, 900। बस बैलेंस इसमें नहीं लिखा जाता। अब हम एक अनुमान लगाएंगे किधर का जोड़ ज्यादा आता है। 18 2 20 21 21,675, 21,675 इधर आए, इधर जोड़ते हैं 12,000, 13,500, 13,500, 14,775, 15,075, 15,075, 16,000, 16,000, 16,575, 16,575, 0015, 5,100। यहाँ पे 5,100 घटा, इधर का ज्यादा है 21,675, यहाँ भी 21,675 आना चाहिए। यहाँ पे 5,100 रुपये जो घट रहा है, ये मेरा सरप्लस हो जाता है, सरप्लस। ये क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 19 हम बतला रहे हैं। देखिए अब हम लोग एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम लोग को एडजस्टमेंट भी पढ़ लेना है और देखना है किसी आइटम का एडजस्टमेंट तो नहीं है। अगर एडजस्टमेंट है तो उसका हम लोग काम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम बताने जा रहे हैं 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 19, क्वेश्चन नंबर 19, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2022, 31st March 2022। क्या लिखेंगे? एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज, इनकम अमाउंट रुपीज। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग आएंगे तो देखेंगे इनकम साइड, पहले रिसिप्ट साइड देखेंगे। सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, नीचे सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन ही लिखते हैं। सब्सक्रिप्शन 50,000 दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन 50,000 रुपया दिया हुआ, आई लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 50,000। नीचे हम देखेंगे एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है क्या, तो 2 साल का आउटस्टैंडिंग ड्यू लिखा हुआ। ड्यू मतलब होता है आउटस्टैंडिंग ही होता है, समझ में आया कि नहीं। तो बोला है कि 500 पिछले साल का है, करेंट ईयर का 1,000 है। ड्यू बोला है, देखिए यहाँ पे ये प्रीवियस ईयर है, ये करेंट ईयर है। ड्यू लिखा हुआ, ड्यू सब्सक्रिप्शन यहाँ 500 है, वहाँ 1,000 है। तो हम बताएं पिछले साल का आउटस्टैंडिंग घटाते हैं, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का, प्रीवियस ईयर का 500, तो हो गया यहाँ पे 49,500। और करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम बोले हैं जोड़ा जाता है, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 1,000 है, 50,500। और एडवांस भी दिया हुआ है, एडवांस पिछले साल का एडवांस नहीं है, इस साल का एडवांस 500 है। एडवांस सब्सक्रिप्शन का पिछले साल नहीं, इस साल का 500 है। अगर पिछले साल का एडवांस रहता तो उसको हम लोग जोड़ देते,
एडवांस का रूल है कि पिछले साल का एडवांस को जोड़ा जाता है, लेकिन नहीं है, तो 50,500 इस साल का एडवांस को घटा दिया जाता है। करेंट ईयर का एडवांस कितना है? 500 है, 500 घटा देंगे 50,000 रुपये। ये सब्सक्रिप्शन हो गया। सब्सक्रिप्शन के बाद क्वेश्चन लिखा हुआ है डोनेशन, दान, डोनेशन लिखा हुआ है, लेकिन डोनेशन के विषय में, हाँ डोनेशन दान दिया हुआ 14,500, तो डोनेशन, यहाँ डोनेशन के विषय में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो पूरा डोनेशन लिखिए। डोनेशन 14,500 रुपये डोनेशन है, लिखिए। डोनेशन के बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 7,000 दिया हुआ, इसका एडजस्टमेंट नहीं है। फिर यहां पे लिखा हुआ चैरिटी शो, चैरिटी शो, चैरिटी शो प्रोसीड्स, प्रोसीड्स, चैरिटी शो से कितना कमाया गया है? चैरिटी शो से कमाया गया है 10,000, तो 10,000 यहाँ लिख देंगे। ये मेरा हमेशा होने वाला कमाई है, सारे लिख दें यहाँ पे। अब आते हैं एक्सपेंडिचर साइड। लिखा हुआ है पेमेंट फॉर मेडिसिन, पेमेंट फॉर मेडिसिन एक तरह से परचेज है, परचेज भी लिख सकते हैं, पेमेंट, परचेज ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन, परचेज ऑफ मेडिसिन दिया हुआ है मेरा 30,000, 30,000, पेमेंट लिखा हुआ तो पेमेंट लिख देंगे 30,000। इसका रूल हम बतलाए थे कि इसमें ओपनिंग स्टॉक जोड़ते हैं। देखिए स्टॉक लिखा हुआ है, स्टॉक लिखा हुआ है, क्वेश्चन में स्टॉक लिखा हुआ है मेडिसिन का 10,000 एंड 15,000, 10,000 एंड 15,000, ये मेरा ओपनिंग होता है, ये शुरू वाला ओपनिंग होता है, ये क्लोजिंग होता है। तो ओपनिंग स्टॉक इसमें 10,000 हम जोड़ेंगे तो 40,000 हुआ, और क्लोजिंग स्टॉक घटा दिया जाता है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है मेरा? 15,000। अब ये जो आया ये मेरा 25,000 आया, ये मटेरियल कंज्यूम हुआ, इतना मटेरियल मेरा यूज हुआ है, कंज्यूम हुआ है। मटेरियल के बाद हॉर्नियम टू डॉक्टर, अस्पताल में डॉक्टर लोग जो काम करते हैं, अस्पताल या जो भी धर्मशाला में डॉक्टर काम करते हैं, उसके बदले उनको पैसा दिया जाता है, तो हॉर्नियम टू डॉक्टर दिया हुआ है, टू डॉक्टर, डॉक्टर को हॉर्नियम कितना दे रहे हैं हम लोग? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10,000, 10,000 रुपया, 10,000 रुपये लीजिए। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सैलरी, सैलरी दे रहे हैं, सैलरी लिखेंगे, सैलरीज, क्वेश्चन में सैलरीज दिया हुआ है 27,500, 27,500। अब इस क्वेश्चन में देखिए सैलरी का आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग सैलरी यहाँ पे नहीं दिया हुआ, यहाँ पे 2,500 है, तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग नहीं दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग पिछले साल का नहीं है तो नहीं घटाएंगे। 27,500 इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2,500 है, उसको जोड़ देंगे, ये 30,000 रुपये हो गया। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है सन्ड्री एक्सपेंसेस, छोटा मोटा खर्चा को सन्ड्री एक्सपेंसेस कहते हैं, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ 500, सन्ड्री एक्सपेंसेस मेरा 500 रुपया दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, तो क्वेश्चन में इसके बाद इक्विपमेंट परचेज लिखवा, इक्विपमेंट परचेज मतलब क्या होता है? देखिए डॉक्टर के पास बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर मापने का एक इक्विपमेंट होता है, एक आला होता है जो कान में लगा के देखा जाता है कि हृदय गति क्या है, वो इक्विपमेंट होता है। मान लीजिए डॉक्टर एक बार बीपी का मशीन खरीद लिया है तो बार बार मशीन खरीदेगा, हमेशा तो नहीं खरीदेगा। तो इक्विपमेंट जो होता है एसेट्स होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। आगे आइए, आगे लिखता हुआ है चैरिटी शो एक्सपेंसेस, चैरिटी का कमाई लिख रहे हैं तो चैरिटी शो, चैरिटी शो पे जो एक्सपेंसेज हुआ वो एक्सपेंसेज को भी लिखेंगे। चैरिटी शो एक्सपेंसेज 1,000 है, 1,000 रुपया।
1000 रुपये, बिल्कुल सही है। अब हम लोग जोड़ेंगे, एक अनुमान लगा के जोड़ लीजिए किधर का ज्यादा है। 50,000, 60,000, 70,000, 71,500। इधर 71,500 आता है, यहाँ जोड़ते हैं 25, 35, 65, 66,500, 66,500। 5,000 रुपये इधर घट रहा है। एक मिनट 55, 65, 66,500, 50, 60, 70, 80, ओ माई गॉड 81, 15,000। यहाँ पे जोड़ने से 81,500 आता है, 81,500, 81,500 इधर भी आना चाहिए। यहाँ जो घट रहा है वो मेरा सरप्लस हो जाएगा। सरप्लस मेरा 15,000 है, 15,000। ये कंप्लीट हो गया। दोनों क्वेश्चन इनकम एंड एक्सपेंडिचर का था, विथ एडजस्टमेंट था। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बढ़िया से 1-2 बार बनाना है, बनाइएगा, वीडियो देखिए। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। तो सारे बातों को ध्यान से पूरा वीडियो को देखना होगा, तभी आप कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो ठीक है, अगर आपको लगता है हमारी पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें।